दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। परमात्मा के चरण कमल में साष्टांग दंडवत करते हुए और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रश्नोत्तर मणिरत्न माला के 14वां श्लोक पर विचार करेंगे। 14वां श्लोक पर विचार करेंगे। 13वां श्लोक तक हो गया था। जब मैं 31वां श्लोक तक थे, 31 श्लोक है और 31 श्लोक में से 13वां श्लोक तक हम लोगों ने विचार कर लिया, श्रवण कर लिया और 14वां श्लोक के ऊपर विचार करेंगे। अब इसमें जब बताते हैं 4 प्रश्न और 4 उत्तर है, 4 प्रश्न है और 4 उत्तर है। इसमें 4 प्रश्न और 4 उत्तर के मध्य में यहां पर विचार करेंगे। सर्वावस्थास्विकिन्न कार्यम किं वा विधेयं विदुषा प्रयत्नात्। बताते हैं कि सर्वावस्थासु विद्वानों को सभी अवस्थाओं में किन किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है सर्वासु अवस्थासु किं न कार्यम। सभी अवस्थाओं में, किसी भी अवस्थाओं में हो, किसी भी परिस्थितियों में विद्वानों को किन कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताते हैं। यहाँ पर स्नेहम च पापम पठनम च धर्मम। स्नेह और पाप नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय और धर्म कर्म करना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, सरल तरीके से बतलाए। स्नेहम च पापम पठनम च धर्मम। स्नेह नहीं करना चाहिए, जिसके प्रति स्नेह होता है, जहां पर स्नेह होता है वहीं बंधन में पड़ जाते हैं। स्नेह के कारण बंधन में पड़ जाते हैं, इसलिए स्नेह नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल में रहना चाहिए, मुक्त रहना चाहिए। किसी के प्रति स्नेह नहीं करना चाहिए और सात्विक भाव से, सद्भाव से करना रख लिया स्नेह भाव तो अच्छी बात है, उसमें से कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन स्नेह रखना बंधनकारक होता है। जिसके प्रति स्नेह होता है बाद में उसी के साथ झगड़ा भी होता है, उसी के साथ वैमनस्यता भी होता है। इसलिए एक महात्मा ने कहा था हम किसी से मित्र नहीं करेंगे, मित्रता नहीं करेंगे, क्योंकि मैं शत्रु नहीं बनाना चाहता। मैं किसी को मित्र नहीं बनाता हूं। क्यों? मैं किसी को शत्रु नहीं बनाना चाहता, क्योंकि सबसे पहले जिसके साथ मित्रता होती है बाद में वही शत्रु बन जाता है। जिसके पास कोई कुछ नहीं है, संपर्क ही नहीं, उसके साथ मित्रता भी नहीं है तो शत्रुता भी नहीं होगी। लेकिन जहां पर मित्रता का गांठ बांध लेते हैं वहीं पर शत्रुता की गांठ भी बंध जाती है बाद में। इसलिए स्नेहम च पापम, स्नेह नहीं करना चाहिए और पाप कर्म नहीं करना चाहिए। हिंसा, हत्या, चोरी, व्यभिचार, ये कर्म नहीं करना चाहिए। छल, कपट, अभिमान, पाप के अनेक अनेक स्वरूप है। पाप क्या है ये जानना बड़ा कठिन हो जाता है लोगों को। पाप बहुत सारे होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं पाप पर। चोरी करना पाप हो गया, किसी प्राणी की हत्या करना पाप हो गया, हिंसा करना पाप हो गया, छल करना पाप हो गया, कपट करना पाप हो गया। ये दूसरों को जो हानि पहुंचाई जाती है वो पाप है, और अपने लिए जो हानिकारक कर्म करते हैं वो भी पाप है। दूसरों के लिए जो हानिकारक है वो भी पाप है। किसी भी प्राणी के प्रति जो हानिकारक हो, नुकसानदायक हो, वो पाप है। और जो अपने लिए हानिकारक है और अपने लिए नुकसानदायी है और परिणाम में दुखदायी है वो भी पाप है।
हाँ, ये पाप का और पुण्य का कर्म का विधान जो है कि दूसरों के लिए नहीं बनाया है, ये अपने हित के लिए बनाया है। मनुष्य मात्र के हित के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए धर्म का विधान किया गया है। और धर्म के प्रसंग में हम व्याख्या करेंगे, किसी अलग से विषय बना करके उसमें से सूक्ष्म विवेचना करना है, क्योंकि धर्म क्या है लोगों को बहुत उसमें से असमंजस में है। सब धर्म क्या चीज है वास्तव में किसी को पता भी नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म धर्म बोलते हैं, हाँ मानते हैं, थोड़ा बहुत जानते भी हैं लेकिन करते नहीं है। धर्म को मानते हैं, धर्म के नहीं मानते। ये धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म के शिक्षाओं को अमल नहीं करेंगे, उनके ऊपर उन पथ पर नहीं चलेंगे। तो यहाँ बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए और स्नेह नहीं करना चाहिए। स्नेह और पाप ये दोनों नहीं करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? पठनम च धर्म, शास्त्रों का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, अनिवार्य रूप से करना चाहिए। विद्या के बिना कोई भी महान नहीं बन सकता। शास्त्रों का स्वाध्याय का मतलब क्या होता है कि विद्या का अध्ययन करना, विद्या अर्जन करना। ऐसे पोथी पढ़ पढ़ करके छोड़ देना ऐसी बात नहीं है। उनमें से जो रहस्यात्मक विषयों का विवेचन किया गया है उनको हृदयंगम करना, ये स्वाध्याय है। स्नेहम च पापम पठनम च धर्म, स्नेह और पाप नहीं करना चाहिए और शास्त्रों का स्वाध्याय और धर्म कर्म करना चाहिए। ये और आगे बताते हैं संसार मूल किमस्ति चिंता। संसार का मूल क्या है? संसार का मूल क्या है? जैसे पेड़ का मूल हो जाता है नीचे जड़ है, हर चीज का मूल हो जाता है, मूल होता है। हाँ, जल का भी मूल होता है, तेज का भी मूल है, पृथ्वी का मूल है, सबका मूल है। तो संसार का सारे विश्व ब्रह्मांड जो संसार दिखाई पड़ रहा है तो उसका मूल क्या है? संसार का मूल क्या है? तो संसार का मूल बताते हैं कि चिंता। संसार में हम लोग क्यों फंसे हुए हैं? संसार में बार बार जन्म लेना मरना पड़ रहा है, क्यों? आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों से तप्त है, संतप्त है सभी लोग। क्यों? किसी को शांति नहीं है, तड़प रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, परेशानियां हैं। क्यों? क्योंकि संसार के विषय में चिंतन करते हैं। संसार का चिंतन करते हैं कि संसार ऐसा हो जाए, संसार वैसा हो जाए, संसार में हम ऐसे बने वैसे बने। ये होने का और बनने की जो चिंता है ना, जो आकांक्षा अभिलाषा है ना, महत्वाकांक्षाएं, यही सबसे बड़ी संसार का मूल है। इच्छा आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं यही संसार के मूल है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं संसार मूल में किमस्ति चिंता। संसार का मूल है क्या है? चिंता। संसार का मूल जो है वो चिंता है। चिंता के कारण ही संसार है। संकल्प के अतिरिक्त किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं। जहाँ संकल्प करेंगे विकल्प करेंगे वही संसार खड़ा हो जाता है। इसीलिए बताते हैं यहाँ पर संसार मूलम भी किमस्ति चिंता। संसार का मूल क्या है? चिंता। संसार के संबंध में जो चिंताएं करते हैं, संपत्ति का चिंताएं करते हैं, संपत्ति के संबंध में, जमीन के संबंध में चिंताएं करते हैं, और परिवार के संबंध में, स्नेही के संबंध में, संबंधियों के विषय में चिंताएं करते हैं। कई तरह की चिंताएं करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हजारों प्रकार के विषयों के संबंध में चिंताएं करते हैं। एक बार नहीं, बारंबार चिंताएं करते हैं। अपनी चिंता करने की फुर्सत नहीं है, परमात्मा के चिंतन करने की फुर्सत नहीं है, ध्यान करने का फुर्सत नहीं है, साधना करने का फुर्सत नहीं है, कुछ करने का फुर्सत नहीं है। क्यों फुर्सत नहीं है? क्योंकि संसार के चिंताओं में व्यस्त है। संसार के चिंताओं में व्यस्त है, परमार्थ के चिंताओं में व्यस्त नहीं है। हाँ, परमार्थ को भूल गए, आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, धर्म भूल गए, संस्कृति भूल गए, संस्कार भूल गए, सब कुछ भूल करके, सब छोड़ करके संसार के पीछे पड़े हुए। वही सब सभी को छोड़ करके संसार का
चिंतन करना, संसार के संबंध में चिंतन करना ही संसार का मूल है। अपने लिए, सबके लिए अपना अपना होता है ना। जितना संसार का चिंतन करेंगे उतना ही हम संसार में पहुंचते जाएंगे। तो संसार का चिंतन छोड़ करके परमार्थ का चिंतन करे तो संसार के माया मोह से छूट करके मुक्त हो जाएंगे, साधना के मार्ग में अग्रसर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि क्या संसार का मूल क्या है, कि संसार के संबंध में चिंता करना ही संसार का मूल है, ये बताए। आगे बताते हैं विज्ञान महाविज्ञतमस्ति को वा नार्या पिशाचा न च वंचितो या का श्रृंखला प्राणवृतम ही नारी दिव्यम व्रतम किम च समस्तदैन्यम। यहाँ पर बताते हैं कि समझदारों में सबसे अच्छा समझदार व्यक्ति कौन है। समझदार व्यक्ति होते हैं ना, जो बड़े समझदारी के साथ हिसाब से चलते हैं। तो समझदार व्यक्तियों में से सबसे बड़ा समझदार, सबसे उच्च कोटि का समझदार व्यक्ति कौन है? हाँ, संसार का सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति वही है कि जो स्त्रियों के चंगुल से जो मुक्त है। यह बता दिए। अब स्त्रियों के बारे में भी यही समझना चाहिए, जो पुरुषों के चंगुल से मुक्त है। तो दोनों तरह से बराबर विचार किया जाए तो। नहीं तो आजकल जो है कि केवल पुरुषों के विषय में बातचीत करेंगे तो नारियां बोलने लगेंगे हमारे ऊपर अन्याय हो गया। हाँ, तो बात तो सही है, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, सबके प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। हाँ, इसलिए यहाँ पर बताते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले नारियों की। लेकिन बात जो सबसे पहली बात बताया कि चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जो दूसरों के प्रति जो जहां पर स्नेह रहेगा वह बंध जाएगा, बंधन में पड़ जाएगा। किसी के भी प्रति स्नेह रहेगा बंधन में पड़ जाएगा। तो नारियां जो है कि पुरुषों के प्रति स्नेह रख करके बंधन में पड़ जाती, और पुरुष जो है कि स्त्रियों के चंगुल में फंस करके, स्नेह में फंस करके, मोह पास में फंस करके बंधन में पड़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर छूटना ही नहीं है, छूटना ही नहीं है। हाँ, अंतिम समय तक चलते ही रहते हैं। हाँ, व्यवहारिक तौर से देखा जाए, साथ में रहे, बढ़िया ढंग से व्यवहार चले, प्रेम पूर्वक रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो सब बंधन है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो व्यवहारिक ठीक है, आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है, मर्यादाओं की बात है। लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो सब व्यर्थ है। हाँ, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं अज्ञानी है व्यक्ति, आकर के उसी विषय में फंसा हुआ है। जन्मांतर से उन्हीं विषयों को भोगता आया और इस साल पर जन्म लिया, मनुष्य जन्म लिया, और मनुष्य होकर के आया, उन्हीं विषय में जाकर के फंस गया। हाँ, पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, जान भी लिया, ये असत्य है, अज्ञान है, ये सब मिथ्या है, बंधन है, जान लिया, सब समझ लिया, लेकिन समझ करके भी छोड़ दिया और जाकर के फंस गया उसमें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, उसमें फंस करके दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम संसार में मत फंसो, ये माया है, ये मोह है, ये सब व्यर्थ है, मिथ्या है, बोलने लगे, और स्वयं फंसा हुआ है उसमें। हाँ, और वो उतना जानता था तो फंसा क्यों? वो स्वयं उतना ज्ञानी था, जानता था तो क्यों फंसा फिर? अभी दूसरों को क्यों उपदेश दे रहा है? और दूसरों को उपदेश देने के बजाय स्वयं पर उसको अमल करे, स्वयं पर पालन करना चाहिए। दूसरों को चोरी करना छोड़ दो, बोलने से पहले स्वयं चोरी करना छोड़ना चाहिए। दूसरों को हत्या करना छोड़ दो, बोलने से पहले स्वयं हत्या करना छोड़ देना चाहिए। दूसरों को मदिरा पीना छोड़ दो, बोलने से पहले स्वयं मदिरा पीना छोड़ देना चाहिए। स्वयं में सुधार होना चाहिए ना, सबसे पहली बात है। और दूसरों को बोलते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते। हाँ, अब बोलना सबको आता ही है, उपदेश देना सबको मजा आता है, बहुत बढ़िया है, उपदेश देना अच्छी बात है। हाँ, नहीं देना ऐसी बात नहीं, उपदेश देना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन विषयों को, उन शिक्षाओं को अपने ऊपर अमल करना चाहिए। हाँ, अपने ऊपर प्रयोग करना चाहिए, तब दूसरों को उपदेश करेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ पर बताते हैं, हाँ, जो विज्ञान है सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कौन है बोलने पर बताते हैं ज्ञानी व्यक्ति वही है, सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति वही है जो स्त्री पुरुष परस्पर के संबंध के जो बंधन है उससे मुक्त है। हाँ, इसी तरह से बताते हैं यहाँ पर प्राणियों के लिए सबसे बड़ा बंधन क्या है? प्राणियों के लिए सबसे बड़ा बंधन वही है जो विषय के प्रति आसक्ति है, किसी भी विषय के प्रति हो। यहाँ पर नारी शब्द कहा गया है, लेकिन विषय सभी बंधन कारक ही होते हैं। जहां पर भी जिसके प्रति आसक्ति होती है वहीं पर बंधन हो जाता है, बच जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा बंधन है। और बाकी बंधन जो कि छोड़ सकते हैं, लेकिन जो स्त्री पुरुष के परस्पर का जो संबंध का बंधन है ना, वो बहुत जटिल होता है। एक बार बंधने के बाद छूटना ही नहीं चाहते। आजकल के छोड़ते हैं भी, लेकिन नकारात्मक पक्ष से लेकर के छोड़ते हैं। हाँ, झगड़ा करना, कोर्ट केस करना, डिवोर्स से भाग जाना, ये बात नहीं है। हाँ, बात ये है कि विवेक होकर के, वैराग्य होकर के, समझदारी होकर के, दोनों मिलजुल करके अगर बंध भी गए, आपस में संबंध में है, तो फिर भी समझ करके संबंध अनित्य है, अकेले आए, जाना अकेला है, मरना है एक दिन, सब कुछ छोड़ना है। तो ये सब समझ करके अविशेष सतर्क होना चाहिए और अपना अपना रास्ता मंगलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। ये बात है। और घृणा करना, द्वेष करना, ये बात नहीं है। हाँ, ये बात नहीं है। बात ये है कि बड़े समझ करके, ज्ञान की बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। समझ करके विवेक पूर्वक करना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये सब समझ करके ज्ञानी बन करके, परस्पर सहयोगी बन करके आगे बढ़ना चाहिए। सेवा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उपदेश करना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए और स्वयं करते हुए करना चाहिए। विद्वानुक्ता समाचरण, जान करके पहले स्वयं करना चाहिए और दूसरों को भी करने के लिए अनुप्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए। हाँ, ये सही बात है। तो आगे बताते हैं यहाँ पर श्रेष्ठ व्रत क्या है। व्रत के संबंध में बता रहे हैं कि व्रतों के मध्य सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन है? सबसे श्रेष्ठ व्रत, उत्तम व्रत। अब व्रत बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो एकादशी व्रत लेते हैं, व्रत रखते हैं लोग। हाँ, अन्य इसी तरह से बहुत सारे व्रत हैं। अब प्रत्येक बार के संबंध में व्रत रखते हैं। बारों को लेकर के सोमवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत है, इसी तरह से व्रत रखते हैं। इसी तरह से आगे बताते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा उत्तम व्रत क्या है। सबसे उत्तम व्रत है विनय भाव, नम्रता। नम्रता सबसे बड़ा व्रत। हाँ, इसलिए कहते हैं विद्या तथा विनय। विद्या जो है कि आदमी को नम्रता सिखाता है। विद्या नम्रता सिखाती है आदमी को, और विद्वान व्यक्ति नम्र हो जाता है। जिस तरह से फलों से लदे हुए पेड़ नीचे झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, उसी तरह से विद्या से परिपूर्ण व्यक्ति भी अहंकारी नहीं होता। उस सबके प्रति समदर्शी और समभाव रखने वाला नम्र हो जाता है, शिष्टाचारी हो जाता है, ईमानदारी बन जाता है, नम्र हो जाता है। विनयादि पात्रतम, विनय से, नम्रता से पात्रता सिद्ध होता है, मानवता सिद्ध होती है। और उसके बाद धर्म कर्म कर लेता है, धर्म के रास्ते आगे बढ़ जाता है। अहंकारी व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकता, क्रोधी व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, लोभी नहीं कर सकता, अज्ञानी भी नहीं कर सकता। धर्म कर्म एक ही व्यक्ति कर सकता है, जो है वो जो विद्वान है, विद्या संपन्न है और नम्रता संपन्न है। विद्या और नम्रता से परिपूर्ण व्यक्ति ही धर्म कर्म कर सकता है, वही धार्मिक बन सकता है, अन्य नहीं। इसलिए यहाँ पर बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन है। सबसे श्रेष्ठ व्रत है नम्रता। इस तरह से यहाँ पर 14 और 15 श्लोकों के संबंध में सारांश व्यक्त किया गया। इन्हीं दोनों श्लोकों को विचार करते हुए, संक्षिप्त में सारांश प्रस्तुत करते हुए आज के विषय को यहीं पर विराम देते हैं। फिर आगे का प्रसंग हमें कल प्रसंग विस्तार किया जाएगा। हरिओम तत्सत।